हाय गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। द लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें गिवन है फॉर ए बैलेंस्ड 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड। तो यहाँ पर देखिए, जो बैलेंस्ड लोड है इसका मतलब क्या है। जैसे ये मान लो स्टार कनेक्टेड लोड है, और बैलेंस्ड का मतलब ये है कि जो इम्पीडेंस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। मान लो हमने कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो 3 फेज लाइन है इससे कनेक्टेड है। अब देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। विद फेज सीक्वेंस ए बी सी। फेज सीक्वेंस ए बी सी का मतलब क्या है, अगर फेज ए की वोल्टेज V एट एन एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर हम फेज ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो फेज बी की वोल्टेज क्या होगी, V एट एन एंगल -120 डिग्री, और सी की क्या होगी, V एट एन एंगल +120 डिग्री। आई होप ये बेसिक्स आपको पता है फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। द वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन सी इज़ गिवन बाई। तो हमें फाइंड आउट करना है वी बी सी मीन्स वी बी माइनस वी सी। अब देखिए, अब हमें क्या गिवन है। द लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज, ये न्यूट्रल है। ए टू न्यूट्रल वोल्टेज मीन्स ये वोल्टेज हमें गिवन है किस पोलरिटी में, प्लस माइनस। लाइन ए टू न्यूट्रल का मतलब होता है वी ए एन। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें गिवन है एट एन एंगल 15 डिग्री वोल्ट। तो ये हमें गिवन है 10 एट एन एंगल 15 डिग्री वोल्ट। अब फेज सीक्वेंस क्या है, देखो ए बी सी। तो यहाँ पर जो वी बी एन होगा वो वैल्यू क्या होगी, -120 डिग्री, एंड वी सी एन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, +120 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वी बी सी मीन्स द वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन सी। जैसे हम कोई भी नेटवर्क सोल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक नोड को हम क्या करते हैं, ग्राउंड अज्यूम करते हैं, जिसको हम रेफरेंस नोड बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी नोड का वोल्टेज फिर हम क्या लिखते हैं, वी ए मान लो। उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, वी ए एन। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट वोल्टेज जो हमने डिफाइन किए हैं वो किसके रेस्पेक्ट में है, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मान लो इसको नाम दे देते हैं नोड को एन। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, वी ए, क्योंकि वी ए एन किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी एन, और इसको हमने रेफरेंस माना मीन्स 0। तो वी ए एन को हम वहाँ पे सिंपली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए। लेकिन जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किसी ना किसी नोड के रेफरेंस में है। तो यहाँ पर जो सारी वोल्टेज हैं वो किसके रेफरेंस में है, जो ये न्यूट्रल है इसके रेफरेंस में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आप इनको ऐसा भी लिख सकते थे, वी ए वी बी वी सी, ठीक है। अब आगे देखिए, वी बी सी किसके इक्वल होगा, वी पी एन माइनस वी सी एन, क्योंकि इनडायरेक्टली ये वहीं तो है। इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी एन माइनस वी सी माइनस वी एन। तो ये वैल्यू क्या आएगी, वी बी माइनस वी सी। तो वी बी सी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वी बी हमें पता है कितना है, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 105 डिग्री वोल्ट, एंड माइनस वी सी कितना होगा, वी सी एन हमें गिवन है, इस एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 135 डिग्री वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा इसको, एक्चुअली में ये जो एंगल आएगा ये -105 डिग्री आएगा। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 17.3205 एट एन एंगल -75 डिग्री। तो यहाँ पर देख लो
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 17.32 ही है और ये भी, तो ऑप्शन ए और सी में से होगा। और यहाँ पर क्या, -75 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, 1 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किट शोन इन फिगर, वी आर दिया है 5 वोल्ट एंड वी सी दिया हुआ है, द वोल्टेज वी एल इज़ गिवन बाई। तो यहाँ पर देखिए कि वी एल को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको पैसिव साइन कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं आई एल लिखूँ, मान लो आई एल इस डायरेक्शन में है, आई एल जैसे ये मान लीजिए इंडक्टर है और इस डायरेक्शन में आई एल है। तो जो हम लिखते हैं ना, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, इस वोल्टेज की पोलरिटी क्या होती है, इस तरीके से, मीन्स जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है। तो यहाँ पर अगर आई एल इस डायरेक्शन में मैं फाइंड आउट कर लूँ तो वी एल क्या होगा, इसको अगर इस डायरेक्शन में हमने फाइंड आउट कर लिया तो वी एल सिंपली होगा एल डी आई एल बाई डी टी, मीन्स 2 डी आई एल बाई डी टी। बस ये जॉब है हमारी। तो यहाँ पर देखो इन तीनों करंट का समेशन अगर करें, जैसे 2 एम्पियर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 एम्पियर प्लस, अब देखो यहाँ पर जो ये वाली करंट है ना, ये इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कैपेसिटर है, अगर ये वोल्टेज मान लो वीसी है और ये क्या है, कैपेसिटेंस सी, तो जो करंट हम लिखते हैं आई सी डी वी बाई डी टी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटरिंग इन पॉजिटिव साइड। तो इसका मतलब अगर मैं सी डी वी बाई डी टी करूँगा तो जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, एक्चुअली में ये वाले। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाले जो इधर जो डायरेक्शन दिखाई है ये करंट चाहिए। तो इसके लिए माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस सी डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 कोस ऑफ 2 इंटू टी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 4 साइन 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 8 कोस 2t। तो यहाँ पर हमें आई एल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो सिंपली वी एल क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, +16 साइन 2t। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 32 साइन 2t। तो बस ये आंसर हो गया। तो देखो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है गेट में। इसमें कुछ नहीं करना था, बस जो पैसिव साइन कन्वेंशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे ये वाले करंट हमने लिखे ना, ये बेसिक्स हैं नेटवर्क के, जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उसमें करंट की डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करें। अगर वोल्टेज दिया हुआ हो और जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू दी हुई हो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस, है ना। तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं उनमें। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।